Good evening and welcome to this class. So let's start the class. लोग बाद में ज्वाइन कर लेंगे. हमने कहाँ तक कर लिया था? Wait, let me just scroll through the questions. First we'll solve one data interpretation, then we will solve the other questions. But we will solve all the questions today because कल तो क्लास नहीं है. Okay. ये एक DI है, इसको इसका डेटा डिकोड कीजिए. Please decode the data, take your time, and then tell me when it is done. Good evening, Simran. Good evening, sir. Good evening. ये डेटा है, इसमें से इंफॉर्मेशन निकालिए, इसको सॉल्व करके. मेरा तो दो रूट, मेरा तीन रूट निकल गया, चारों रूट निकल गया, मेरा चारों रूट निकल गया. अब जल्दी निकालो. इंफॉर्मेशन निकाल लो, उसके बाद एक बार डन कमेंट कर देना, फिर मैं लिख दूंगा अपना वाला.
वन मोर मिनट निकाल लो यार, कितना टाइम लग रहा है इसमें। हो गया ना, वेरी नाइस। देखो चार क्लास है ए बी सी डी, उसमें बॉय और गर्ल है। चार क्लास है ए बी सी डी, इसमें बॉय और गर्ल है। इसमें बॉयज है और गर्ल्स भी है। फर्स्ट वाला बोल रहा है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर गिवन बाय द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसका रूट 16 12 है ना? यस और नो, टेल मी। इसका रूट 16 12 है। बॉयज आर मोर देन गर्ल्स। यस, 16 इंटू 12 192 होता है। 16 प्लस 12 28 होता है। तो बॉयज ज्यादा है, तो बॉयज 16 है और गर्ल्स 12 है। नेक्स्ट देखो, क्लास बी में नंबर ऑफ बॉयज आर 25% मोर देन नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास ए। मतलब क्लास ए से 25% ज्यादा है, तो इसका 25% 4 ही है, तो 4 ज्यादा है तो 20 है। फिर उसके बाद बोला while the number of girls are given by positive integer root of equation this equation 3x square minus 67x plus 3x square minus 67x minus 120 3x square minus 67x minus 120। इसमें प्रोडक्ट मेरे को कितना चाहिए? 120 इंटू 360 और डिफरेंस 67 चाहिए। तो दो रूट है 72 और 5। 72 माइनस 5 67 होता है और 72 इंटू 5 360 होता है। ठीक है, अभी माइनस किस में होगा? बताओ किस में माइनस होगा, बोलो अब बताओ। 5। हाँ ठीक है, हाँ करेक्ट, 5 में। 5 में माइनस होगा फिर, लेकिन ये रूट नहीं है पता है। इसका रूट डिवाइडेड बाई 3 करके आएगा। तो ये 72/3 कितना होता है? 24। तो मतलब 24 चाहिए मुझे। इससे मुझे 24 का ही वैल्यू चाहिए, -5/3 नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि बोला है ना पॉजिटिव इंटीजर रूट चाहिए मुझे। तो मतलब गर्ल्स का वैल्यू होगा यहाँ पे 24। ठीक है, हलवा हलवा क्वेश्चन है, देखो कुछ नहीं है। डीआई बहुत इजी, मैंने जानबूझ के इजी डीआई पिक किया ताकि हम लोग कर सके, मतलब देख के ही पता चलता है कि ये इजी है। ठीक है, ये देखो डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मतलब डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक सेकेंड, इसका मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो बॉय और गर्ल ही है ना स्कूल, एंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। अच्छा ठीक है, इसका रूट देख लेते हैं। और इन द क्लास आर गिवन बाय रूट्स ऑफ, इसका रूट तो 33 और 3 आएगा। ठीक है, हाँ 33 और 3 आएगा। बट इसका मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अच्छा समझ गया, बॉयज आर मोर देन गर्ल्स। ठीक है, मतलब एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है ठीक है ठीक है। मतलब यहाँ पे दो चीज है, एक है डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज माइनस गर्ल्स वो एक है, और बॉयज प्लस गर्ल्स वो अलग है। मतलब बॉयज माइनस गर्ल्स 3 है और बॉय प्लस गर्ल कितना है? 33 है। यही यही मतलब है ना, और तो कुछ मीनिंग हो ही नहीं सकता इसका। हाँ ठीक है, ठीक है, तो बॉय माइनस गर्ल और बॉय प्लस गर्ल उसका दोनों वैल्यू गिवन है। हाँ वही मैंने भी लिखा है, बॉय प्लस गर्ल 33 और बॉय माइनस गर्ल 3। तो दोनों को सॉल्व कर देंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो 36/2, तो बॉय आ जाएगा 18, बॉय ज्यादा है ना गर्ल से। हाँ बॉयज आर मोर, तो गर्ल कितना आएगा? 15, तो बॉय आएगा 18 और गर्ल आएगा 15। ठीक है, ये भी हो गया। उसके बाद क्या गिवन है? Number of girls are m% more than number of boys, and number of boys in the class are n, whereas number, अच्छा boys का वैल्यू n है, whereas m and n are given by the roots of the equation। इसका रूट 25 24 है ना, x square minus 49 plus 600 का 25 24 है कि नहीं, बोलो? है ना, हाँ 25 24 है।
तो 25 और 24, तो m होगा 25 और n होगा 24, क्योंकि m ज्यादा है ना, m n से बड़ा है। तो अभी आपको क्या बोला है कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर m%, नंबर ऑफ बॉयज आर n, बॉयज n है। तो बॉयज अगर 24 है मतलब इसमें बॉयज 24 है, और गर्ल्स m% ज्यादा है मतलब 25%, इसका 25% 6 है। तो 6 ज्यादा है 24 से, तो 30 है। यही डेटा है, ये पूरा DI। बस इतने इतना सही है। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन आप लोग लिख लो, और लिख लो, 1 मिनट टाइम ले लो, अगर आपने तो लिख ही लिया होगा, बट फिर भी टेक 1 मिनट। ठीक है, हो गया ना? ये वाला क्वेश्चन देखो तो। ओके, सी आ रहा है ना? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉयज एंड गर्ल्स। देखो, इसको तो आप एक तरीका है, इसको आप पहले बॉय को जोड़ोगे, यहाँ पे लिखोगे, फिर गर्ल को जोड़ोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे। ऐसा करने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट माइनस करते रहो। 16 - 12 4, 20 - 24 -4, 18 - 5 3, 24 - 30 - 6। ठीक है, तो ये -4 +4 और -6 और 3 का डिफरेंस कितना है? 3। ठीक है, डायरेक्ट करो, उसको कैलकुलेट करने का कोई जरूरत नहीं। आप क्योंकि आप प्लस करके माइनस ही करोगे ना, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दो। ठीक है, तो 16 - 4, इधर 4 और ये -4 और ये 3 और ये -6, तो 3 - 6 -3, मतलब डिफरेंस तो 3 का ही हुआ ना। ठीक है, सिमरन आपको समझ में आ रहा है ना? देखो ऊपर। सर -3 आया ना, ऐसे मतलब डिफरेंस हाँ, तो करने डिफरेंस पे। तो 3 है। अच्छा, तो सर +3 होता तो? 3 ही होता ना डिफरेंस। आपको थोड़ी पता है बॉय या गर्ल, आपको क्या पूछा है? सिर्फ डिफरेंस बिटवीन टोटल बॉयज एंड गर्ल्स ही पूछा है। आपको थोड़ी पता है नहीं बॉय सर, बड़ा है मतलब कि मैंने ना ये मतलब ये वाला मेथड से किया था। हाँ। तो ऐसे बोलते हैं अगर माइनस में आता है ना तो 10 से तुम माइनस मतलब कर नहीं देते नहीं, हो ऐसा कुछ ऐसा। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। हाँ। क्योंकि आपको पता नहीं है ना बॉय या गर्ल कौन ज्यादा है। क्या पता गर्ल ज्यादा हो। जैसे इसमें देखो, मैं आपको बस समझाता हूँ, ये वाला चीज जो है हाँ ना, सर, इसमें गर्ल्स ज्यादा है। गर्ल्स ज्यादा इसीलिए माइनस आया है। अगर बॉय ज्यादा होता तो +3 अच्छा। आता। समझ में आ रहा है? क्योंकि मैंने हाँ बॉय माइनस गर्ल हाँ किया था हाँ। ना। हाँ, हम्म। हाँ, वही बात है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। सॉरी। अब आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है ना? कैन यू सी द स्क्रीन? नो सर। यस, अभी अभी दिख रहा है ना? यस अभी सर। हाँ, अभी दिख रहा है ना? ठीक।
डी ओके। डी ओके ठीक है। दोनों का डी है तो डी होगा। A number of boys in another class E is the average number of boys in the given four classes together. ये बॉयज का एवरेज है। 36, 50, 36, 54 और 78। बॉयज डेसिमल में कैसे आ रहा है? डेसिमल में तो नहीं आना चाहिए। 40, 60, 78। So kept in fraction. No, you cannot keep in fraction. How can boys come in decimal? 19.5। 24 प्लस 16, 40, 60, 78। 78/4 तो 19.5 होता है। तो 19.5 कैसे बॉयज होगा एक क्लास में? ये क्या सवाल है यार, ये सब जो बकवास है। ये क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन गलत है ना। बॉयज कैसे 19/19.5 हो सकता है? ठीक है चलो, अभी क्वेश्चन है तो है। 78/4 मतलब 39/2। ठीक है, बॉयज इज 39/2। एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास इज सेम एज नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास ए। क्लास ए में गर्ल्स कितना है? 12। ठीक है, गर्ल्स क्लास ए में 12 है। दोनों का जोड़ कितना है? दोनों का जोड़ कितना है? यहाँ पे क्या बोला था? विच ऑफ द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ, अच्छा दोनों रूट ये आना चाहिए मतलब। ठीक है, 39/2 और 12 आना चाहिए। ये तो ऐसे भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना क्यों नहीं होगा? ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट रूट आएगा। मतलब आप चेक कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी चेक कर लिया है। ठीक है, और ऐसे भी नहीं होगा ना, मतलब यहाँ पे टू है ही नहीं। चांस उठा सकते हैं मतलब, अगर बाई चांस तीनों में से कोई नहीं हुआ तो ठीक है ना? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? क्योंकि ऐसे भी जो x का जो कोफिशिएंट है उसको डिवाइड करके ही रूट आएगा ना। ये जो बॉय तो डिवाइड करके आएगा, तो यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं ना, तो कहाँ से आप क्यों डिवाइड करोगे? और ये तो डायरेक्ट बन रहा है, ये 30 और ये वेरी क्या बोलते हैं 216। इसका रूट तो 18 और 12 है। और इसका रूट है आपका 17 और 12। ये ऑप्शन भी नहीं होगा, थ्री वाला। थ्री वाला भी नहीं होगा। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई थ्री होगा इसमें। इसमें तो डिवाइडेड बाई टू है, तो कोई चांस ही नहीं है, मतलब कोई भी चांस नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन बी और डी को ही चेक करना है और कुछ नहीं। बी का रूट देख लो आप, बी का रूट देख लो। 216 आ रहा है, 216, 216 और 33। 216 और 33 किससे बनेगा बोलो तो? 206 24/9 से। ओके, हाँ 24/9 से, तो ये भी नहीं होगा, तो यही होगा। ठीक है, ओके। ये वाला क्वेश्चन बनाओ। वो मिसप्रिंट है, वो गिरी गिरी आ गया, वो गर्ल होगा। ठीक है,
C4:, ओके। इजी था ना, ये डीआई बहुत इजी था, बहुत इजी था। ऐसा डीआई आरआरबी क्लर्क में आता है जो सारा क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकोगे इजीली, कोई भी इसमें कोई एक क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम नहीं हुआ ना, सोचना भी नहीं, उतना सोचना भी नहीं पड़ा। ठीक है, ओके। देखो 21 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन करेंगे, रेशियो ऑफ न्यूली ज्वाइन बॉयज टू सो दैट नंबर ऑफ इन द स्कूल बिकम इक्वल। तो पहले बॉय और गर्ल कितना था, कितना कितना है वो देख लो। बॉय तो हमने निकाला था अभी 78 है, और गर्ल कितना है, 36, 66, 81। 78 और 81, तो बॉयज है 78 और गर्ल्स है 81। तो आपको 21 स्टूडेंट को डिवाइड करना है इन दोनों में ताकि इक्वल हो जाए। बहुत आसान सवाल है, पहले इसको 3 दे दो, इसको 81 बना दो, इसको भी 81 बना दो। 3 स्टूडेंट दे दिया तो बचा कितना, 18। इसमें से 9 दे दो, 9 दे दो, बस खत्म। कुछ नहीं करना है रेशियो से, इसमें ऑप्शन से। इसको किसी ने ऑप्शन से किया है कि एनीवन? अगर आपने ऑप्शन से किया है तो उससे जल्दी भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी जल्दी कर सकते हैं। ये वाला आप नॉर्मली दे सोचो ना, ये देखो यहाँ पे बॉयज कितना है, इक्वल होना है ना, दोनों को तो फाइनली इक्वल ही होना है। तो 78 और 81 है, तो पहले इक्वल बना दो, पहले गर्ल बॉय इसको दे दो 3, तो इसको 81 हो गया, ये भी 81 हो गया, है ना। ये 81 81 हो गया, तो 3 दे दिया हमने, 21 में से 3 दे दिया, बचा कितना, 18। 18 इसको 9 दे दो, इसको 9 दे दो। तो बॉय कितना देना है, 12, और गर्ल कितना देना है, 9, मतलब रेशियो 4:6। ठीक है। तो ये रेशियो से कैसे करेंगे? किससे, किससे बोलो, फिर से बोलो। मतलब ऑप्शन से? ऑप्शन से तो 21 बॉयज, ऑप्शन से कैसे 21 करेंगे? स्टूडेंट को डिवाइड कर दो ना। मैंने 20, आपके जैसे किया है। हाँ ये ज्यादा अच्छा है ना, इसमें टाइम कम लगा, वर्बली सॉल्व हो गया। हम्म। ऑप्शन से आप फर्स्ट ऑप्शन देखोगे नहीं मिलेगा, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन, ये ज्यादा अच्छा। अभी देखो वो अपने ऊपर है, ऐसे भी उतना भी टाइम वेस्ट नहीं होगा ऑप्शन से, है ना। तो 1 मिनट ज्यादा जाएगा उसमें, 1 मिनट भी नहीं जाएगा, कुछ सम सेकेंड्स। ऑप्शन से करने से आप 21 स्टूडेंट्स को इस रेशियो में डिवाइड कर दो, तो 18 और 3, फिर देखो 18 और 3 डालने से इक्वल हो रहा है कि नहीं। फिर आप इसमें डिवाइड कर दो, तो 15 और 15 और 6, तो फिर देखो हो रहा है कि नहीं। फिर इसको देखो आप, 7 3, तो 12 और 9, फिर देखो हो रहा है कि नहीं। तो जिसमें मैच हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, वही आंसर है। बट ये ज्यादा अच्छा है ना, आप नंबर्स को दे के इक्वल कर दो, वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जा रहा है। ठीक है, ओके, चलो होगा जैसे भी करो यार। मतलब ये तो अभी आपके दिमाग में जो चीज आएगा ना पेपर में, आप तो वैसे ही करोगे। ये वाला क्वेश्चन करो, मैं जस्ट 1 मिनट में आता हूँ। ओह,
जल्दी करो, ये तो इजी क्वेश्चन है। टफ है क्या थोड़ा? टफ है क्या? आप दोनों को नहीं आ रहा है आंसर? सी आ रहा है। ठीक है, देखो टाइम ज्यादा लग गया इसमें, क्या हो गया? थोड़ा टफ है क्या? A and B can fill a tank in 18 hours. B can fill the same tank in 24 hours. C can empty the same tank in 30 hours. 24, 18 और 30 का एलसीएम 360 है ना? है कि नहीं? 360 है ना? 360 है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, हम 720 भी ले सकते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन होता है आप ज्यादा भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये हो गया ए का एफिशिएंसी। बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 15। और सी का होगा 12। सी का -12 होगा। ठीक है। ऑल द पाइप्स आर ओपन फॉर 12 घंटे। 12 घंटे तक तीनों पाइप को चलाया, तो तीनों पाइप 1 घंटा में कितना काम करेंगे? 35 माइनस 12 मतलब 23। 1 घंटा में 23 करेंगे, तो 12 घंटा में कितना करेंगे? 23 इंटू 12 मतलब 230 प्लस 46 276। इतना यूनिट काम तो हो गया है। ठीक है। फिर उसके बाद देन पाइप सी एंड ए आर क्लोज्ड, फिर सी और ए को बंद कर दिया, मतलब बी ही चला रहा, बी ही चालू रहा। तो यहाँ पे तो 12 घंटा हो चुका है, 12 आवर्स। फिर उसके बाद बी चालू रहा और काम बचा कितना है? 60 और 24, 84 यूनिट्स काम बचा है। करेगा कौन? बी। तो टाइम कितना लेगा? 84/15 आवर्स। ठीक है, 84/15 आवर्स बोले तो कितना घंटा होगा ये? 5 9/15 मतलब 5 3/5, मतलब 5 3/5 घंटा लेगा ना, तो 5 3/5। तो यहाँ पे होगा 12 5 17, 3/5 मतलब 88/5। 88 बाई, सॉरी सॉरी सॉरी, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया क्या? 12 घंटा और इधर 5। हाँ, 575, 9/15 मतलब 3/5, 5 3/5 मतलब 17, 3/5। तो ये 85, 88/5 आ रहा है मेरा आंसर। सही है। सर मेरा भी यही आया। हाँ, तो सही है। प्रियंका ठीक है ना? देखो प्रॉब्लम तो नहीं है। हाँ ठीक है। चलो चलो, और कुछ कुछ क्वेश्चन है उसको कंप्लीट कर लेते हैं, डाटा सफिशिएंसी वगैरह। उसके बाद आराम से क्लास को खत्म करेंगे। ये क्वेश्चन तो हमने कल कर लिया था, मिनिमम वेज वाला। ये वाला भी कर लिया था, वोट वाला। आप पहले ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए। प्लीज डू इट। ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आई थॉट रिमेनिंग। ओह, रिमेनिंग नहीं, पूरा टाइम निकाल रहे हैं। आपका ध्यान कहीं और है क्या? ये वाला क्वेश्चन करो। आह, इसमें डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट से आंसर आ सकता है। ठीक है, करो ये वाला।
1 and 3 together. Okay. Any two of them. Any two तो नहीं लग रहा है मुझे, पता नहीं, हो भी सकता है, हो भी सकता है, कुछ बोल नहीं सकते। देखो, यहाँ पे 3 ट्रेन है, ए, बी एंड सी, और एक प्लेटफ़ॉर्म है डी। हर एक ट्रेन का लेंथ सेम है, इसको मैं एल मान लेता हूँ। और लेंथ ऑफ ईच प्लेटफ़ॉर्म इज़ 250 मीटर, ठीक है। फर्स्ट वाला तो बेकार का सेंटेंस है, इसमें सिर्फ सी का स्पीड गिवन है और कुछ गिवन ही नहीं है। तो फर्स्ट वाले में सिर्फ सी का स्पीड गिवन है 40 किलोमीटर पर आवर, और कुछ नहीं गिवन है। सेकंड वाला को देखते हैं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन ए, ये क्वेश्चन है। इफ टाइम टेकन बाय ट्रेन बी टू क्रॉस ए पोल is 1.8 seconds more than the time taken by train A, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन बी क्या होगा, ट्रेन बी का लेंथ डिवाइडेड बाय बी का स्पीड, ये टाइम होगा। इज 1.8 सेकेंड्स मोर, मतलब ट्रेन बी को ज्यादा टाइम लगा है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, टाइम बी को ज्यादा लगा है। किससे ज्यादा लगा है, ए से, तो ए, सॉरी, ए का लेंथ भी एल ही है, एल बाई ए प्लस 1.8। आपको निकालना है ए का स्पीड, ये निकालना है ना, ये निकालना है ए का स्पीड, ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है। तो ए का स्पीड अगर निकालना है तो मुझे लेंथ चाहिए और बी का स्पीड चाहिए। ये दो चीज अगर मिल जाता है तो ए का स्पीड इक्वेशन से आ जाएगा, ठीक है। मुझे लेंथ चाहिए और बी का स्पीड भी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये वाला पहला वाला तो बकवास स्टेटमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है। और प्लेटफॉर्म का लेंथ गिवन है 250 मीटर्स, ठीक है। ट्रेन ए एंड बी कैन क्रॉस ईच अदर व्हेन ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन इन 8 सेकेंड्स। 8 सेकेंड्स में ए और बी ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे, तो दोनों का लेंथ 2l और a प्लस बी। तो यहां से मेरे को मिल जाएगा l, l इज इक्वल टू 4 टाइम्स a प्लस बी। ये मिल जाएगा सेकेंड इक्वेशन से, मुझे सिर्फ ये मिल जाएगा। तो सेकेंड इक्वेशन से सॉल्व होगा क्या, नहीं होगा। एनी टू से तो नहीं होगा, 1 and 2 से तो हो ही नहीं रहा है ना। 1 and 2 से नहीं हो रहा है, देखो, क्योंकि 2 में तो सिर्फ सी का स्पीड ही गिवन है। वेरी नाइस सिमरन, बहुत बढ़िया यार, इतना मस्त दिमाग लगाया। अगर सी का स्पीड गिवन है तो सी का स्पीड से हम, नहीं नहीं यार, टाइम तो नहीं निकाल सकते ना। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, टाइम तो नहीं निकाल, अगर हम टाइम निकाल सकते ना तो यहाँ से भी आ जाता 1 से, क्योंकि सी का स्पीड गिवन है। तो लेंथ इज, अगर मैं इसको टाइम अगर पता चल जाता कि सी कितने टाइम में क्रॉस कर रहा है तो मैं एल निकाल देता, मतलब ट्रेन का लेंथ निकाल देता, तो सब निकल जाता वो उसके बाद। ठीक है, 1 and 2 से तो नहीं आ रहा है। थ्री को देखते हैं। थ्री में क्या लिखा है, थ्री में लिखा है एवरेज स्पीड ऑफ बी इज 60। अच्छा, बी का स्पीड गिवन दे दिया है, बी का स्पीड ही दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है। बी का स्पीड दे दिया है, ठीक है, ओके। और एंड द टाइम टेकन बाय सी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म डी, ये भी दे दिया है। तो सी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म डी भी दे दिया है, मतलब 1 and 3 से तो आ जाएगा। ये किसी ने आंसर क्यों नहीं दिया, 1 and 3 प्रियंका ने दिया है ना, ठीक है, 1 and 3 से आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे बी का स्पीड गिवन है और मेरे को क्या गिवन है, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू क्रॉस प्लेटफॉर्म डी, ट्रेन सी, तो सी का स्पीड इसमें गिवन है। तो वो टाइम कितना गिवन है, 36 सेकेंड्स, मतलब टाइम इज इक्वल टू एल लेंथ प्लस 250 डिवाइडेड बाई सी का स्पीड 40। तो यहाँ से लेंथ आ जाएगा, यहाँ से लेंथ आ जाएगा, बी आ जाएगा, लेंथ आ जाएगा, बी लेंथ बी आ जाएगा, तो ए भी आ जाएगा। तो 1 and 3 से तो आ जाएगा। अभी देखना है मुझे 2 and 3 से आता है कि नहीं, वही चेक करना है बस, क्योंकि 1 and 2 से तो नहीं आ रहा है। 2 and 3 से आएगा कि नहीं, देखो। 2 and 3 से नहीं आएगा ना, क्योंकि सी का स्पीड तो पता ही नहीं है मुझे, बट बी पता है। बी तो मुझे पता है ना, हाँ, बी तो पता है, ठीक है, बी पता है। ए चाहिए, आ जाएगा ना प्रियंका, 2 और 3 से भी तो आ जाएगा यार, क्यों नहीं आएगा। अगर मुझे यहाँ पे
यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो बी पता चल गया ना, इसके हिसाब से तो मुझे बी पता है, तो बी अगर पता है तो एल और ए में एक इक्वेशन बनेगा, और उसी इक्वेशन को आप इसमें डाल दो। ये देखो, इसमें से बी के एल और ए में दूसरा इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन आ जाएगा ना, आएगा कि नहीं? आएगा ना? आ जाएगा, 100% आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये भी तो एक इक्वेशन है ना, ये भी तो एक इक्वेशन है, ये भी तो गिवन है ना आपको, ये तो क्वेश्चन में गिवन है ये वाला चीज, एल बाई बी इक्वल टू एल बाई ए प्लस 1.8, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसको यूज करेंगे हम लोग, इसको यूज करेंगे, और फिर यहां से बी निकाल लेंगे। ये 2 और 3 में से मुझे बी पता है ना, तो मैं उसको 2 में डालूंगा तो एल और ए में और एक इक्वेशन आएगा, और फिर इसमें भी और एक इक्वेशन आएगा, तो एल और ए में दो वेरिएबल दो इक्वेशन, आंसर आ ही जाएगा। एल एल भी आ जाएगा, ए भी आ जाएगा। ठीक है, इस चीज का यूज नहीं करेंगे हम स्टेटमेंट 3 में, वी विल नॉट यूज दिस इंफॉर्मेशन, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। We'll just put the value of b in the equation 2, and then we'll make two equations and two variables, फिर उसको सॉल्व कर देंगे, बस हो गया। अच्छा क्वेश्चन था, सी देखो, मैं आप एक, आपको मैं एक सीक्रेट बताता हूँ, मैं जो जो डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ ना, वो मैं डिफिकल्टी लेवल देख लेता हूँ पहले, जो क्वेश्चन मुझे डिफिकल्ट दिखता है मैं उसको ही सिलेक्ट करता हूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट आंसर मत देना, मतलब थोड़ा सोच के आंसर देना, नो प्रॉब्लम, यू टेक योर टाइम। ठीक है, बट वो थोड़ा डिफिकल्टी है, क्योंकि मैं डाटा सफिशिएंसी इजी अगर कराऊंगा ना, तो आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा, आप दो तीन तरीके से सोच ही नहीं पाओगे। ठीक है, इसीलिए मतलब डाटा सफिशिएंसी में ध्यान से आंसर देना, बिकॉज आई विल ऑलवेज चूज द टफ क्वेश्चंस। ठीक है, बाकी क्वेश्चन इजी हो सकता है, बट डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन टफ ही होगा, मतलब थोड़ा कुछ मिसिंग रहेगा, मतलब वो आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, चलो। अच्छा आप, अच्छा ये वाला क्वेश्चन करो तो। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना डेटा रिडंडेंट है, मतलब आपको बोलना है कि कौन सा नंबर का जो डेटा है वो मुझे नहीं चाहिए, मतलब इस आंसर को निकालने के लिए कौन सा नंबर का डेटा रिडंडेंट है, मतलब बेकार है। जैसे सपोज वन वन सपोज बेकार है, ठीक है, तो सपोज वो बेकार है, मतलब तो उससे आंसर नहीं आएगा, मतलब मुझे वो स्टेटमेंट बताओ जिससे आंसर नहीं आएगा, वो बताना है। ठीक है, वो मत बताओ कि जिससे आ जाएगा। 2 alone is redundant। ओके, मतलब ए और सी से आ जाएगा आंसर, ए और सी से आ जाएगा आंसर, 1 और 3, सॉरी 1 और 3 से आ जाएगा आंसर। यस, हाँ, तब ठीक है, तब ठीक है। इसमें इस पैटर्न में क्या करना होता है, आपको देखना होता है किससे आंसर आ जाएगा, जिससे जिस भी चीज से आंसर आ जाएगा उसका जो बचा हुआ चीज है वो रिडंडेंट है, मतलब वैसे इसको वैसे सॉल्व करना है। आपको यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, एबीसी प्लेटफॉर्म, हर एक का लेंथ सेम है, मैं एल मान लेता हूँ, प्लेटफॉर्म का लेंथ 250, आपको निकालना है लेंथ, ये एल निकालना है। तो पहले वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सी का स्पीड 40 है, ठीक है, लिख लेते हैं इसको। दूसरा वाला स्टेटमेंट बोल रहा है कि ए एंड बी कैन क्रॉस इच अदर ऑपोजिट डायरेक्शन 8 सेकेंड्स, 8 सेकेंड्स में दोनों का लेंथ डिवाइडेड बाई ए प्लस बी। फिर थर्ड में एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन बी इज 60 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड गिवन है 60, एंड द टाइम टेकन बाई सी टू क्रॉस प्लेटफॉर्म डी इज 36 सेकेंड्स। तो सी को जो टाइम लगा है 36 सेकेंड्स, प्लेटफॉर्म डी 36 इक्वल टू उसका अपना लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ डिवाइडेड बाई सी का स्पीड। तो अगर मैं 1 और 3 को यूज करूं, यहाँ पे सी को डाल दूं, तो एल का वैल्यू आ जाएगा, आ जाएगा, मतलब 1 और 3 से आंसर आ जाएगा। ठीक है,
सही है, ये इजी था, इसमें ज्यादा घुमाया नहीं है। सर हाँ वन बोलो। एलोन तो हाँ जी बोलिए, फिर से बोलो। सर वन एलोन तो रिडंडेंट होना चाहिए ना। सर वन से भी तो आंसर नहीं निकलता है ना ऐसे। नहीं नहीं, इसमें क्या करना है ना, आपको देखना है कि किससे निकलता है। जैसे देखो 1 और 3 को कंबाइन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 2 एलोन रिडंडेंट है, मतलब तो 2 अकेला का उसको कोई काम नहीं है, वो बात है। आपको पहले देखना है कि किससे आंसर आ रहा है। तो तो जिससे, पेयरिंग करना है। हाँ पहले पेयरिंग कर लो, फिर जिसका काम नहीं है वो रिडंडेंट है। अगर अभी ऐसा होता ना कि मान लो 1 और 3 से भी आ रहा है, 2 और 3 से भी आ रहा है, और 1 और 2 से भी आ रहा है, तब कोई दो मिला के आ जाता, तो एनी वन एलोन इज रिडंडेंट होता, तब हमारा आंसर ये होता, सी। अगर एनी टू इज सफिशियंट होता है ना, एनी टू इज सफिशियंट मतलब एनी वन एलोन इज रिडंडेंट, उसका वो मतलब है, ठीक है। और इसे 1 और 3 से तो आ ही रहा है ना, तो ओके मतलब सर। टू बकवास है, टू टू का कोई काम नहीं है। टू में देखो ऐसे भी ए और बी एक्स्ट्रा फैक्टर्स है, कुछ क्या ही कर लेंगे इसका हम लोग। ठीक है, ओके। ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। ये वाला क्वेश्चन करोगे? डी इज फॉर्म बाय, ये इजी क्वेश्चन है, थोड़ा टफ लग सकता है बट आप करो, इजी है। मुझे तो समझ में आ गया कैसे करना है, आप ट्राई करो। Quantity of water in mixture C is 35 liters, which is 1 liter more than, इससे आएगा, आ भी सकता है। Mixture D is formed by using 25%, 30%, 20% milk from the three mixture A, B and C। तो A, B और C का जो रेशियो गिवन है, और रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर ए भी गिवन है, तो सिर्फ ए में ही गिवन है। ए में मिल्क और वाटर का मिक्सचर गिवन है। पहले तो हम क्या करेंगे, सेफ्टी के लिए इस रेशियो को चेंज कर लो पहले, क्योंकि यहाँ पे इसको 5 यूनिट में ब्रेक करना है, ये खुद ही 4 यूनिट है। तो फिर इसको 20 बना लो, इसको 20 बना लो, तो 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20, 30 और 25। और क्वेश्चन में मुझे इसका मिल्क गिवन है, मतलब ए जो है ना, इसमें इसमें से मिल्क मुझे गिवन है। इसका अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो इसमें मिल्क कितना है, 3:2, मतलब 5 4 तो 12। इसमें 12 लीटर दूध है, तो नहीं सिर्फ रेशियो ही है ना ये, अच्छा ठीक है, 12 यूनिट है। और मिल्क कितना है, 8 यूनिट, सॉरी वाटर कितना है इसमें, 8 यूनिट है।
ठीक है, और कुछ गिवन नहीं है, और कुछ भी गिवन नहीं है, और मुझे पता है कि मुझे ए से कितना लेना है, 25%. A mixture is formed by using 25% milk from these three mixtures. अच्छा, मतलब इससे 25% लेना है, ठीक है। आपको क्वांटिटी ऑफ मिल्क बताना है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। ठीक है, फर्स्ट वाला को देखते हैं। टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इज 75 लीटर्स। 75 तो सारा खुल जाएगा, टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा, लेकिन मुझे, अच्छा, एंड मिक्सचर बी कंटेन्स 40 लीटर्स वाटर, तो मुझे इसमें भी दूध मिल जाएगा, लेकिन मुझे सी में दूध और वो नहीं मिलेगा, है ना। तो इससे नहीं आएगा, आपको समझ में आ रहा है ना, ए से जो नहीं आएगा। डू यू अंडरस्टैंड, ए से नहीं आएगा जो आंसर, ये सारा है ना। आप थोड़ा सोच के देखो, सी में 75 लीटर्स है, मतलब सी का खुल जाएगा ना, सी का, तो हमको टोटल क्वांटिटी सारा मिल जाएगा। फिर मुझे मिल्क और वाटर भी मिल जाएगा ए में, एंड मिक्सचर बी कंटेन्स 40 लीटर्स वाटर, बी में भी मुझे वाटर मिल जाएगा, मिल्क भी मिल जाएगा, लेकिन सी का नहीं मिलेगा ना। तो मुझे तो सी भी चाहिए ना, क्योंकि मुझे 20% मिल्क तो सी से ही लेना है। तो इससे आंसर नहीं आएगा, ठीक है। सेकंड वाला देखिए, रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन मिक्सचर बी एंड सी गिवन है। रेशियो से तो कुछ नहीं आएगा भाई, रेशियो से हम क्या कर लेंगे, अगर आपको रेशियो गिवन है उसका आप क्या ही कर लोगे, आपको सिर्फ पार्ट्स में ही मिलेगा वो चीज, तो एक्स में आ जाएगा सारा, लेकिन क्वांटिटी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये भी गलत है, मुझे लग रहा था सी से आ जाएगा। सी को देखते हैं, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए बी एंड सी टुगेदर इज 94, नहीं इससे भी नहीं आएगा। रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए बी एंड सी टुगेदर, अच्छा जी, ठीक है। मतलब ए बी एंड सी टुगेदर, मुझे भी पता नहीं, पता नहीं, ऐसा लग रहा है इससे आ जाएगा। देखो, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क, अभी 25% अगर हमने निकाल लिया है मिल्क, तो बचेगा कितना, 75%। कितना का, 20 यूनिट का, 20x मान लो। फिर फिर बी में रिमेनिंग क्वांटिटी हमने 30% ले लिया, तो बचेगा 70%, 7/10, कितने का, 30x का। प्लस सी में 20% दूध ले लिया, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ कर दिया यार, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क है ना। हाँ जी, नहीं बनेगा नहीं बनेगा। 25% हमने मिल्क ले लिया, तो मिल्क बचा है 75%, मतलब ये जो 12 का 75%, लेकिन इसमें कितना दूध है तो मुझे पता ही नहीं है ना, इसमें तो पता ही नहीं है, नहीं बनेगा। नेक्स्ट, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन सी इज 35 लीटर्स। सी में वाटर का क्वांटिटी गिवन है, ठीक है, सी में वाटर का क्वांटिटी गिवन है, क्वांटिटी गिवन है, विच इज 1 लीटर मोर देन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए। मिक्सचर ए में, अच्छा, 1 लीटर मोर, मतलब मिक्सचर ए में मिल्क विच इज 1 लीटर मोर, अच्छा, मतलब मिक्सचर ए में मिल्क 34 है, तो मिक्सचर ए में मिल्क आ जाएगा 34 यूनिट्स है, तो मतलब 12 यूनिट 34 है, उससे 8 यूनिट आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। बट इससे भी आंसर नहीं आएगा, नन ऑफ दिस, किसी से भी नहीं आएगा। इससे आंसर कैसे आएगा, आप खुद सोचो। बी बी का आपको कैसे मिलेगा, समझ में आ रहा है प्रियंका, बी का नहीं मिलेगा ना। बी का आपको दूध और पानी कैसे मिलेगा, आपको सी का ही मिला है। मतलब बी का टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा, बी का टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा, बट उसका डिवीजन नहीं मिलेगा ना, रेशियो नहीं है ना, बी का रेशियो तो गिवन ही नहीं है। अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, पता है, जब आंसर नन ऑफ दिस या फिर कांट बी डिटरमाइंड आता है ना, तब वो क्वेश्चन सबसे अच्छा होता है, हमेशा, ऑलवेज। इवन रीजनिंग में भी वो होता है, सबसे अच्छा होता है, जब जब उसका आंसर कांट बी डिटरमाइंड या नन ऑफ दिस आता है ना, तब सबसे ज्यादा ब्रेन यूज होता है। मैंने तो ये हमेशा नोटिस किया है, ठीक है। क्लियर है ना ये क्वेश्चन, किसी को डाउट है क्या, आप लोगों में से, एनीवन, आप लोगों को डाउट है क्या इसमें, नहीं है ना, पक्का बात है ना। ठीक है, डाउट होने से पूछ लो एक बार। पता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मेंस का क्लास सबसे बेस्ट होता है।
सबसे बेस्ट होता है, उसमें आपका एरिथमेटिक पूरा क्लियर हो जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा मतलब। प्रिपरेशन ऐसे ही करना चाहिए, पहले क्वांट को खत्म कर दो, बुक से पढ़ो, जैसे भी पढ़ो। मैंने पर्सनली बुक यूज नहीं किया था, बट आप अगर बुक यूज करते हो तो उसको कंप्लीट करो, या फिर जितना हो सकता है करो, फिर मेंस को फोकस करो, मतलब मेंस में एरिथमेटिक का क्वेश्चन बनाओ, जितना हो सकता है मेंस में दिमाग को यूज यूज करो, तब आपको प्रीलिम्स बहुत इजी लगेगा। ठीक है, मेंस में आपका ये फोकस होना चाहिए कि हम कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके लिए नहीं कि आप एग्जाम में वो नहीं करोगे, नहीं, वो मैटर, ऐसे भी मैं आपको तीन तीन पाई चार्ट या फिर तीन टेबल वाला डीआई मैं आपको लाइफ में नहीं कराऊंगा क्लास में, क्योंकि हमको वो एग्जाम में ऐसे भी नहीं करना है। बट एरिथमेटिक का क्वेश्चन हमको करना चाहिए, उससे आपको आपका ब्रेन बहुत ओपन होता है, बहुत ज्यादा। ठीक है, आप अलग अलग टाइप का क्वेश्चन करोगे, और हमेशा ऑलिव ऑलिव बोर्ड से प्रैक्टिस करो, ऑलिव बोर्ड सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म, उसका जो क्वेश्चन का वेराइटी है ना वो बहुत अच्छा है। रीजनिंग बोलो, मैथ्स बोलो, इंग्लिश बोलो, इंग्लिश तो बहुत ही अच्छा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा है, बट मैथ्स रीजनिंग भी अच्छा है। ये वाला क्वेश्चन करो, गाइडली अच्छा है, लेकिन ऑलिव बोर्ड का जो थिंकिंग है ना वो ज्यादा ओपन होता है, मतलब वहां पे एलिगेशन वगैरह लगाने का चांस आपको ज्यादा मिलता है, एलिगेशन से क्वेश्चन करने का चांस, ये सब गाइड ज्यादा। में ना गाइडली में ना हमेशा हमेशा मार्क्स कम मार्क्स ही कम ही आते हैं। आता है, गाइडली में वेरिएबल ज्यादा है ना, इसलिए थोड़ा बोरिंग भी है। ये क्वेश्चन कर लो फिर क्लास खत्म करेंगे, थोड़ा ज्यादा ही हाई लग, ये क्वेश्चन भी थोड़ा देख के तो काफी लग रहा है। यहाँ पे एक लिंक लास्ट में जाके एक एक लिंक गिवन है, ये रिमेनिंग 70 लीटर्स मिल्क, इसको यूज करना पड़ेगा आपको, फिर देखो कर सकते हैं कि नहीं।
इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर मतलब बेसिकली इसमें क्या चाहिए पता है, वो जो टोटल क्वांटिटी चाहिए, जो टोटल क्वांटिटी है ना, वो अगर निकल जाता है तो आंसर आ जाएगा, बस आप उस पर फोकस करो कि टोटल क्वांटिटी निकल रहा है कि नहीं, दोनों का इंडिविजुअली चाहिए। तो तब जाके हम उसमें से वाटर जो पूछा है आपको सब निकाल देंगे। करो, मैं 1 मिनट इसको स्विच कर देता हूँ। चल तेरे मेरे इस किस्से का तेरी है पट तू मेरे हो। नहीं आ रहा इसका आंसर, आप लोग और 1 मिनट ट्राई कर लो, फिर देखते हैं इसको। पता तो इसमें आंसर क्या होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग। नहीं, कंफ्यूजिंग तो है यार ये, ऐसा तो लग रहा है कि सबसे आ जाएगा। ठीक है देखो, टू मिक्सचर्स ए एंड बी कंटेन मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 2:3 एंड 7:3। ए मिक्सचर सी इज फॉर्म बाय यूजिंग 30% मिल्क फ्रॉम बोथ द मिक्सचर। अच्छा देखो, मुझे ये जो 2 यूनिट है ना, इसका 30% निकालना ही है। तो मैं इसको 20 और 30 मान लेता हूँ, 2 और 3 नहीं मान के मैं मान लेता हूँ कि ए में मिल्क और वाटर का रेशियो जो है, क्या हो गया, एक सेकेंड। ए में मिल्क ए जो इसमें है ना, इसमें मिल्क और वाटर आप मान लो 20x है, और इसमें मान लो 30x है, मिल्क एंड वाटर का, ठीक है। मिल्क एंड वाटर, और बी में मुझे सेम करना है, 30% निकालना ही है, तो 70 और 30x मान लेंगे। सॉरी, 70y और 30y। एक्स वाई लेके करो, बहुत इजी होता है, ज्यादा रेशियो में चक्कर में ये सब नहीं करना चाहिए, सेफ होता है एक्स वाई, बहुत बहुत सेफ होता है। पर ऊपर से ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है ना, ठीक है। उसके बाद देखो, ए मिक्सचर सी इज फॉर्म बाय यूजिंग 30% मिल्क फ्रॉम बोथ द मिक्सचर। तो सी में 30% मिल्क लिया और 20% पानी लिया। तो सी में 30% मिल्क इससे लिया, तो 20x का 30% 6x, और इसका 30% 21y।
तो ये तो इसमें मिल्क आ गया सी में, और वाटर कितना आया, वाटर कितना लिया था, वाटर कितना लिया था यार, 20% लिया ना, हाँ 20%। इसका 20% 6x, और इसका इसका हेरी क्या बोलते हैं, इसका भी 20% लिया तो 6y। ठीक है, ठीक है चलो। उसके बाद देखते हैं क्या बोला, रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम ए एंड बी इज कलेक्टेड इन ए टैंक पी। तो पी में रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लिया, मतलब वाटर 30x था ना, अच्छा रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर ले लिया, अच्छा 30x था, तो उसमें से 6x तो हमने मिक्सचर के लिए यूज किया, तो 24x पानी बचा। और रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम ए एंड बी, बी से भी लिया है, तो बी से 30y वाटर था, उसमें से हमने 6y ले लिया, तो 24y बच गया। तो इसको पी में डाला है, इसको पी में डाला है। फिर उसके बाद क्या किया है, एंड रिमेनिंग 70 लीटर्स मिल्क फ्रॉम ए एंड बी इज कलेक्टेड इन टैंक क्यू। तो बोल रहे हैं कि जो ए और बी में जो मिल्क बचा है वो 70 लीटर्स है। तो ए और बी में मिल्क बचा कितना है वो देख लो आप। 20x में से 6x तो मैंने ले लिया, तो 14x बचा है। 70y में से 21y मैंने ले लिया, तो बचा कितना, 49y। तो ये है 70। इससे थोड़ा सा और छोटा कर दो, 14 से नहीं 7 से काट दो, 2x प्लस 7y इक्वल टू 10। तो ये तो एक इक्वेशन मुझे मिल गया। अभी मुझे इसमें क्या करना है, मेरे को क्या करना है कि व्हाट इज द सम ऑफ इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड बी टुगेदर। मतलब बात यह है कि इनिशियल क्वांटिटी मतलब x और y का वैल्यू चाहिए। एक्स और वाई में एक इक्वेशन मिल गया ना, मुझे और एक इक्वेशन चाहिए, बस ये यही सवाल है और कुछ नहीं है। ये एक इक्वेशन मिला है मुझे, और एक इक्वेशन जब मिल जाएगा उससे आंसर आ जाएगा। तो उसमें पहला वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं देख लो आप, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इज 45 लीटर्स। सी का क्वांटिटी 45 है, सी का टोटल क्वांटिटी, तो 12x प्लस 27y, इससे आ जाएगा ना, यस और नो बोलो, इससे आ जाएगा ना आंसर, सी से आ जाएगा ना, पहला वो पहले वाले से, सो गए क्या आप लोग, आ जाएगा ना, क्योंकि सी का टोटल क्वांटिटी हम बना लेंगे ना, 12x प्लस 27y। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल इक्वेट करके एक्स वाई निकाल के आंसर निकाल लेंगे, क्या है। ये देखो डिफरेंस बिटवीन क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर ए में मिल्क कितना है 20x इन मिक्सचर ए, एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी, बी में वाटर कितना है 30y, इसका डिफरेंस गिवन है, ये 10 है, तो इससे भी आ जाएगा एक्स वाई का दूसरा इक्वेशन। बट मुझे ऐसा लग रहा है ना निकालना पड़ेगा, पता है। ठीक है देख लेते हैं, पहले पहले देख लेते हैं, अगर हो जाता है तो ठीक है। इसमें फिर इससे भी आ जाएगा लग रहा है, सी वाला बोल रहा है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड बी का रेशियो 3:2 है। वाटर इन ए एंड बी, वाटर ए में कितना है, वाटर ए में कितना है 30x और ये 30y, तो इसका रेशियो x बाई वाई होगा। मतलब 3 में बोल रहा है कि x बाई वाई जो है ना वो 3/2 है। मतलब मैं x को 3 और y को 2 यूज कर सकता हूँ। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लो कि x को आप 3/2 y यूज कर लो, तो y आ जाएगा, फिर उस y डाल के x आ जाएगा, तो इससे भी आ जाएगा। पता नहीं, ऐसा लग रहा है सबसे ही आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक पी इज 60 लीटर्स। टैंक पी में जो वाटर है वो 60 है, टैंक पी में, टैंक पी में क्या सिर्फ वाटर डाला था क्या, हाँ वाटर ही डाला था। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक पी में 60 है, तो 24x प्लस 24y इक्वल टू 60, तो दो इक्वेशन इससे भी तो आ जाएगा। ये पता नहीं यार ये क्या है। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर सी इज 15 लीटर मोर देन क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिल्क इन मिक्सचर सी, मिल्क इन मिक्सचर सी, सी में जो मिल्क है, सी कौन सा है, ये वाला, इसमें मिल्क बोल रहा है 15 लीटर्स मोर देन वाटर है। तो मिल्क और वाटर का गैप कितना है इसमें, 15y, मतलब y का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो फिर y आ जाएगा तो x भी तो आ जाएगा। आप आप अंदाजा लगा सकते हो किससे आंसर नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है, एक एक ऑप्शन तो है जिससे नहीं आएगा। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन मिक्सचर सी इज 15 लीटर्स मोर देन द क्वांटिटी ऑफ वाटर। मिक्सचर सी में मिल्क वाटर से 15 लीटर ज्यादा है।
एसी तो आ जाएगा ना। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक पी 60 लीटर्स, इन टैंक पी 60, तो इससे भी आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए इसको, सॉल्व करके क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा यार इसमें। देखो क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन, पहला वाला देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इज 45 लीटर्स। तो सी का जो टोटल क्वांटिटी है वो 45 है, मतलब 12x प्लस 27y इक्वल टू 45। तो इसको 12x बनाएंगे तो ये बन जाएगा, ये बन जाएगा 12 बनेगा, तो ये 12 सात 84 बनेगा, सॉरी 6 42। तो 15 निकलेगा, और यहाँ से आपका निकलेगा 6 60 15। तो y का वैल्यू तो 1 ही आएगा। y का वैल्यू जैसे ही 1 आएगा, हम इसको 1 करके 7 3 3 2 1.5, x का वैल्यू आएगा 1.5 1.5। तो x हम निकाल लेंगे, y निकाल लेंगे, तो इससे तो आ ही रहा है आंसर, इससे तो आ रहा है। टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक पी 60 लीटर्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर इन टैंक पी, पी में टोटल वाटर है 60 लीटर्स, मतलब पी में तो वाटर ही वाटर है, पानी है ना इसमें तो ये तो 12 से काटेंगे तो 2x प्लस 2y बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 5 आएगा ना इसमें। एक सेकेंड ना, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, जस्ट थोड़ा टाइम रुक जाओ। 2x प्लस 2y आ जाएगा, इसमें टोटल 60 है, तो 24x प्लस 24y, तो 2x प्लस 2y आ जाएगा कितना, 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो y 1 आएगा, सेम सेम आएगा, तो इससे भी आ जाएगा। क्वांटिटी ऑफ वाटर ए एंड बी आर इन द रेशियो 3:2। क्वांटिटी ऑफ वाटर इन ए एंड बी, ए में वाटर 30x, इसमें 30y, तो x बाई वाई का वैल्यू 3/2 है। तो मैं x को 3/2 y यूज कर लूँ, तो 2 इंटू 3/2 y, मतलब 3y 10y, y 1 आ जाएगा, फिर से इससे भी आ जाएगा। मुझे तो लग रहा था इससे नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, पता है इसमें प्रॉब्लम है। ये वाला देखते हैं, क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर सी इज 45 लीटर्स। सी में कितना है, 45 लीटर्स है ना, सी में 45 है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी कहाँ है, सी में क्वांटिटी ऑफ, क्या बोला इसमें, मिक्सचर सी, अच्छा टोटल क्वांटिटी 45 है, तो 12x प्लस 27y बराबर 45। ये अभी सॉल्व किया था हमने, ये अभी सॉल्व किया था ना, इसको 12x बना के, तो इससे भी आ जाएगा। मुझे पहले से लग रहा था इसमें नहीं आएगा। ये देखो डिफरेंस बिटवीन मिल्क इन मिक्सचर ए एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इन मिक्सचर बी। मिल्क इन मिक्सचर ए एंड वाटर इन मिक्सचर बी, मिल्क इन मिक्सचर ए कितना है 20x, और वाटर इन मिक्सचर बी कितना है 30y। ये कितना है, ये कितना है यार, ये कितना है, ये 10 लीटर है ना, 10 लीटर है। तो 20x माइनस 30y 10, इसको सॉल्व करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20x प्लस 70y बराबर 100 आएगा ये। तो फिर मैं अगर दोनों को माइनस कर दूं तो ये कट जाएगा, तो 100y इक्वल टू 110 आएगा। 100y इक्वल टू, अच्छा माइनस करूंगा तो 100 ही आएगा। ठीक है, इससे तो एक चीज आ जाएगा, सेम चीज आ रहा है इसमें। और अगर मैं इसको उल्टा ले लूं, तो डिफरेंट क्वांटिटी मिल्क इन ए एंड वाटर इन बी, तो मैं वाटर इन बी को ज्यादा ले लेता हूँ। तो वाटर इन बी कितना है 30y माइनस 20x इक्वल टू, ये कितना था, ये 10 था ना, हाँ 10, 10। इसको मैं 20x बना दूं, प्लस इसको मैं 70y बना देता हूँ, और इसको 10 से करेंगे तो 100 बनेगा। फिर ऐड करेंगे, फिर ऐड करेंगे तो ये 100y बराबर 110। इससे नहीं आएगा, यस, मुझे भी यही लगा था, क्योंकि इसमें डिफरेंस बोला था ना, तो ए डिफरेंस होने से a माइनस बी भी हो सकता है, b माइनस ए भी हो सकता है, तो इसीलिए कंफ्यूजन था। तो इसमें मतलब अगर आप मिल्क को ज्यादा लोगे तो अलग वैल्यू आएगा, वाटर को ज्यादा लोगे तो अलग वैल्यू आएगा, तो मतलब इससे हम डिटरमाइन नहीं कर सकते। आया ना समझ में आप लोगों को, समझ में आया ना, पहले से समझ में आ रहा था, पता है कि ये डिफरेंस है कि a माइनस बी और b माइनस ए जो होता है, उसमें हम बता नहीं सकते ना कि कौन ज्यादा है, तो अलग अलग वैल्यू आ जाएगा, तो श्योरली आपको पता नहीं चलेगा, मतलब वो जो क्वांटिटी क्वेश्चन में पूछा है। ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा, चलो थैंक यू बाय बाय, गुड नाइट। हो जाएगा, बहुत हो गया क्लास, इतना पढ़ना भी ठीक नहीं है।